वही साबित हुआ कातिल हजारों बेकसूरों का, वही साबित हुआ कातिल हजारों बेकसूरों का, जो हर वक्त गुफ्तगू के नाम पर शोले उगलता है। और इंसाफ की क्या उम्मीद हो हिंदुस्तान में जहां मुजरिमों के हुक्म से कानून चलता है। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात पेश किए हैं। तो आप लोगों के पास समझना जरूरी है, जो हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया इसके दो रीजन है, एक गुस्ताखे नबी के खिलाफ और उसके साथ साथ एक त्रिपुरा के मुसलमानों के फेवर में। तो आप लोगों को समझना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जो अल्लाह ताला कुरान के अंदर हमने फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो क्या है रोल मॉडल, मतलब क्या? जुल्म के खिलाफ अगर लड़ना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो कैसा लड़ना है। अगर कम तादाद भी है, सामने अबू जहल जैसा बड़ा दुश्मन भी है, उसका मुकाबला करना है तो सीखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर बिलाल जैसे मजलूम के हक के लिए लड़ना है तो सीखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हम लोग क्या समझे, सिर्फ एक दाढ़ी रख लेंगे, एक टोपी रख लेंगे, कुछ नारे मारेंगे, सिर्फ ऐसा करने से हम आशिक रसूल, सिर्फ इतना करने से हम आशिक रसूल नहीं होते। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल जो वक्त का जालिम था उसके खिलाफ लड़े हैं, वैसा ही उनके गुलाम, उनकी उम्मत, उनके आशिक आज के वक्त के जालिमों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। उसके साथ साथ मेरे भाइयों, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना है। इससे ये एक नया नहीं है, इससे पहले 20 पर्चे आया था कुरान के निकालना, मदरसों के ऊपर पाबंदी लगाना और एक नया किताब वो लॉन्च किया है। ये वसीम रजवी के जैसे लोग हर बार पैदा होते रहेंगे। जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काब बिन अशरफ बोलकर नाम का एक था, वैसा अबू राफी बोलकर नाम का एक था। उसके साथ सहाबा इकराम ने जो हशर किया, वही हशर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में वसीम रजवी का भी होने वाला है इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मेरे भाइयों, त्रिपुरा हमारे देश का एक स्टेट जहां पर मजलूमों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर दिन दहाड़े जुल्म हो। तकरीबन 8 दिन तक मुसलमानों के ऊपर नफरत, 52 इंसिडेंट से ज्यादा इंसिडेंट, 12 से ज्यादा मस्जिदों पर हमला हुआ, बहुत सारे औरतों के इज्जतों पर हमला हुआ, कुरान को जलाया गया। बहुत सारी नाइंसाफी होने के बावजूद भी उधर एक भी पुलिस उधर जाकर रोकता नहीं है, उधर मजलूमों के लिए कौन भी खड़ता नहीं है। लेकिन उसी तौर पर, उसी दरमियान में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स जब जाकर वो मजलूमों से मिलते, भाई तुम्हारे ऊपर क्या हुआ, क्या जुल्म हुआ, तो वैसे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के ऊपर यूएपीए केस डालते। तो समझना, हिंदुस्तान में जुल्म करने वालों को आजादी है, इंसाफ के लिए बात करने वालों के लिए यूएपीए है। तो हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों का समझना है, अभी इधर हो रहा उधर हो रहा नहीं है। आसाम में हुआ, 4,500 मुसलमान बेघर हो गए, 800 से ज्यादा घर तोड़े गए, आप लोग चुप थे। गुजरात में हुआ, आप लोग चुप थे। मुजफ्फरनगर में हुआ, आप लोग चुप थे। आप लोग क्या समझ रहे, आप तक नहीं आता है, आप तक नहीं आता है। जिंदगी के लिए बेमौती मरते क्यों हो? अहले ईमा हो तो बातिल से डरते क्यों हो? हॉस्पिटल वालों, तुम भी कहां अपने महफूज ठिकानों पर हो? तुम भी कहां महफूज अपने ठिकानों पर हो? बात त्रिपुरा के तुम ही निशानों पर हो। तो कल तुम्हारे ऊपर भी ये हालात आने वाले हैं। और हवाले कर है कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका को हिंदुत्व लेबोरेटरी बनाने का एक काम चल लेकर है। जैसा उत्तर प्रदेश में जुल्म हुआ, उधर कानून को खत्म किया गया, उधर एक गुंडा राज चल लेकर है, वैसा ही एक इम्प्लीमेंटेशन कर्नाटका में चल लेकर है। बाजुक का इलकल, टोपी पहनकर ट्यूशन को जाने वाले बच्चे के साथ लिंचिंग हुआ, हुबली के अंदर चर्चों पर हमला हुआ, रिसेंट कोलार में बुरखे के नाम पर इशू हुआ। ऐसे इश्यूज कर्नाटका के अंदर होते जा रहे हैं। तो कल ये तुम्हारे ऊपर भी होने वाला है। ये बसवराज बोम्मई जो सीएम है, ये अरबाज नाम का एक लव जिहाद केस के ऊपर जब उसे भाई सरकार के बारे में प्रोटेस्ट त्रिपुरा का भी है। आप लोग इसके साथ साथ ये कंगना रनावत जो हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान में आजादी हिंदुस्तान के अंदर आजादी भीख में मिली है बोलकर बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में आजादी भीख में मिली है। हाँ, भीख में मिली है। किसे मिली है? ब्रिटिश के खिलाफ माफीनामे लिखने के बाद सावरकर को जेल से आजादी भीख में मिली है। लेकिन ये हिंदुस्तान को अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह ऐसे शहीदों की कुर्बानी के बाद ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है। इसके साथ अभी जो हमें तहसीलदार साहब आए हैं,
उनको मेमोरेंडम देने का है टाइम हमारा। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। खामोशी इख्तियार करो। नारे तकबीर।